भरे हुए हृदय से कल कुछ पंक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। रंगी हुई थी अस्तित्व की गहराई के रंग से, जीवन से। उन पंक्तियों को मैं पेश करता हूं। पकड़े कैसे कोई उसे, जो बदले बिखरे रोज, खोजी ही करता फिरे खुद अपनी ही खोज। खोजी ही करता फिरे खुद अपनी ही खोज। जीवन जैसे जैसे गहरा होता हुआ चला जाता है तो आदमी सोचता है कि उसने कुछ जाना। आदमी जैसे जैसे खोज करता है वैसे वैसे वो समझता है कि वो कुछ आगे जा रहा है, लेकिन यह रास्ता और यह प्रयास आगे जाने का है ही नहीं। ये तो पूरी तरह से पीछे जाने का अभ्यास है। ये खोज कोई नई खोज नहीं है, इसके रास्ते कुछ नए नहीं हैं, बल्कि ये बिल्कुल पुरानी से पुरानी सनातन है। सनातन का अर्थ ही होता है कि जो पुराने से पुरानी और नए से नई रहे। सनातन जिसे कितना भी नया करो फिर भी वो इतनी नई रहती है कि कोई और नया उसके जैसा नया नहीं रह सकता, और उससे अधिक कुछ भी पुराना भी नहीं हो सकता। ना तो उससे कुछ पुराना है, ना उससे कुछ नया है। जो आदि से भी आदि और अंत का भी अंत है, वही परम खोज है। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि हमें वापस जाना है और ये वापस जाने की खोज है, तो वास्तव में ये खोज तो वापस जाने की ही है, परंतु फिर भी इसी वापस जाने से हम इतने आगे चले जाते हैं कि आगे के कदमों से हम इतने आगे जा ही नहीं सकते थे। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम स्वयं की वास्तविकता का आभास नहीं रखते, उससे रूबरू नहीं होते, उसका ज्ञान नहीं रखते, तो उसे जानने को जाना तो पड़ेगा, उसके पास तो जाना होगा, उसे ढूंढना भी होगा। है कुछ जो ऐसा है जो कहता है कि तुम्हारे बड़ा पास हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस पकड़ में आने ही वाला है, और मुट्ठी बंद करते करते हाथों से फिसल जाता है। कुछ जो जोर लगाने से पकड़ा नहीं जाता, जो नाजुक से भी नाजुक है और कठोर से भी कठोर है कुछ। हमें इस बात का अच्छी तरह से पता है कि हमारे अंदर कुछ तो है जो हमें सब कुछ दे सकता है, हमारे समस्त बोझों को हल्का कर सकता है, हमें ऊंचाई दे सकता है। कुछ तो है, कोई तो गहरी पुकार है जिसके पीछे जाने के लिए कदमों में कपकपाहट होती है। कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है कि जब फूल खिलते हैं तो तुम्हारा चेहरा भी उन्हें देखकर खिल जाता है। फूलों की रंगीनता देखकर तुम्हारे जीवन में भी रंग उतर आता है। कुछ तो ऐसा है,
फूल बस उसको छेड़ देता है। बारिश की बूंद जब तुम्हारे बदन पर पड़ती है तो उसका स्पर्श कुछ संकेत तो देता है। वो कहता है कि कुछ ऐसा छूना है जिसे ये बूंद दिखा तो रही है, पुकार तो रही है इशारा देकर, लेकिन ये बूंद ही उसको नहीं छू सकती। संगीत की धुन तुम्हें अपने आप में सोखने लगती है, खींचने लगती है, और तुम खिंचने लगते हो। यह सूचना इस बात की है कि तुम्हारे अंदर कोई गहरी धुन है, कोई गहरा संगीत तुम्हारे अंदर भी छिपा है। यह सूचना है। आपके अंदर अगर पीड़ा है तो कोई भी पीड़ा आनंद के बिना पैदा नहीं हो सकती। आनंद तो है ही, तभी तो पीड़ा है, क्योंकि आनंद को पाने के लिए हम जाना चाहते हैं और उसे पाने की ही पीड़ा है। पीड़ा आनंद को पाने की प्यास है। मुक्ति की झुलझुलाहट बंधन है। बंधन और कुछ भी नहीं होता। अगर तुम में बंधन है तो मुक्ति की संभावना भी है, और जितनी मात्रा में तुम में बंधन है उतनी ही मात्रा में तुम में मुक्ति की भी संभावना छिपी हुई है। तुम्हें मुक्ति की संभावना सिर्फ तभी हो सकती है जब तुम में बंधन हो। सूर्य अपनी रश्मियों के डेरे धरती के चारों तरफ डाल देता है। किरणें वसुधा को स्पर्श करती हैं। किरणें जब आती हैं और जब तुम्हें दिखाई देती हैं तो किरण सूर्य का संकेत है, सूर्य के अस्तित्व की सूचना है। कहीं से तो आई। ठीक वैसे ही तुम्हारे अंदर जो धुन आई, तुम्हारे अंदर जो मुस्कुराहट आई, और तुम्हारे अंदर जो आनंद की झलक आई, शांति का छंद छिड़ा, वो किस लिए छिड़ा? वो सिर्फ इसलिए छिड़ा क्योंकि कहीं वो है। अगर किरण है तो सूर्य होगा। अगर एक संगीत से तुम डूब गए अपने आप में, कुछ क्षणों के लिए ही सही, परंतु क्यों डूबे? क्योंकि किरण ही थी, सूर्य नहीं था। सूर्य होता तो तुम ऐसे डूबते कि फिर वापस आना मुश्किल हो जाता, तुम फिर सूर्य ही हो जाते। परंतु किरण थी, और किरण झलक है। किरण सूर्य नहीं है, पर सूर्य से है। हर किरण में सूर्य छिपा है। पर तुम अगर सूर्य को गहराना चाहते हो तो किरण पर बैठ जाओ, और किरण के रास्ते रास्ते चलकर सूर्य की मंजिल तक पहुंच जाओगे। किरण की पीठ पर बैठकर सूर्य तक पहुंचा जा सकता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे अंदर भी आनंद की झलकें हैं, आनंद की झलक है। तुम्हारी समस्त प्यासें पानी होने का दावा करती हैं। पानी है तभी प्यास है। अगर पानी ना रहा होता तो प्यास का भी कोई भी अस्तित्व नहीं होता। अगर भोजन नहीं होता तो भूख भी नहीं होती। भूख भोजन से ही बनी है। शरीर जिन तत्वों से बना है, शरीर को उन्हीं तत्वों की आवश्यकता होती है। शरीर प्राकृतिक तत्वों से बना है, हवा पानी से बना है।
उन्हीं तत्वों की शरीर को भी जरूरत पड़ती है। अगर हवा है तो शरीर है, अगर पानी है तो शरीर है, मिट्टी है तो शरीर है, और मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हैं वही शरीर को भी चाहिए, क्योंकि शरीर भी मिट्टी है। शरीर को भी तो वही चाहिए जिससे शरीर बना है। तो यानी कि शरीर को जो चाहिए वो शरीर को बाहर से मिलता है। तो शरीर की प्यास की पूर्ति शरीर के बाहर जो शरीर है वही करता है। शरीर को शरीर ही पूरा करता है। प्यास पानी ही है और पानी प्यास ही है। पानी की उत्पत्ति प्यास से ही होती है। सीधी सी बात है, जहाँ पानी सूख जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, वहाँ पानी की ज़रूरत पड़ती है। धूप में, गर्मियों में पानी ज़्यादा चाहिए क्योंकि पानी सूख गया है और भाप बनकर चला गया है। पानी ही था ना, पानी ही उड़ा, पानी ना उड़ा होता तो प्यास भी ना होती। पानी ने ही उथल पुथल की तो प्यास पैदा हुई। प्यास पानी की ही उथल पुथल है और पानी प्यास की उथल पुथल है। दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों में जरा भी भेद नहीं है, जरा भी भेद नहीं है। और इन दोनों का एक ही स्रोत है। ये दो दिखाई देते हैं, परंतु ये जब एक होते हैं तो उसी स्रोत का नाम तुम हो। बंधन मुक्ति की झलक है, किरण है। जीवन में जो कुछ है, जैसा है, या तो आनंद का बुलावा है या आनंद की बौछार। बुलावा या बौछार। बौछार ही बुलावे का कारण है। बारिश हो रही हो और तुम छाता लगा लो तो छाता बारिश की बूंदों को तुम तक नहीं पहुंचने देगा। या तुम बारिश होने पर किसी कमरे में चले जाओ तो कमरा तुम पर बारिश नहीं होने देगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि बारिश नहीं हो रही है, बौछार तो हो रही है, परंतु तुम कमरे में हो, तुम बंद हो, इसी को बंधन कहते हैं। उस बौछार को भूल गए हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम भूल गए हो तो हो नहीं रही है, हो रही है, होगी। कमरे में भले ही तुम बैठे हो, लेकिन जब बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो जाता है तो तुम्हें ठंडक महसूस होने लगती है। भले ही तुम कितने भी बंधनों में छिप जाओ, पर मुक्ति की ठंडक पहुंच ही जाती है। भले ही तुम कितने ही कमरों में पहुंच जाओ, पर बारिश के बाद हुई नमी की फैलती हुई ये हवा तुम्हारे कमरे के भीतर भी पहुंच जाएगी और यही सूचना है कि बारिश हुई। तुम अगर कमरे के भीतर हो तो बाहर निकल कर देखो। अगर इतनी ठंड है और तुम्हें ठंड महसूस हो रही है, अन्य दिनों में तो ये ठंड महसूस नहीं होती थी। कमरे तक ये ठंड पहुंची कैसे? इसीलिए ही पहुंची ना, क्योंकि बाहर बारिश हो सकती है। तो बाहर निकल कर देखो तो बारिश हो रही है। ठीक वैसे ही बस तुम अपने बंधन के छाते से बाहर निकल कर देखो, बारिश हो रही है। तुम अपने बंधन के कमरों से बाहर निकल कर देखो, बारिश हो रही है। बारिश हो ही रही है। बारिश कभी भी बंद नहीं हुई थी। आनंद कभी भी अनुपस्थित हुआ ही नहीं था, अब भी उपस्थित है तो चारों तरफ वही। पर जब चारों तरफ वो मंडराया हुआ है, तुम्हारे अस्तित्व के चारों तरफ उसके बादल छाए हुए हैं, उसी की धूप में तुम तप रहे हो, परंतु फिर भी जब तुम उसके पकड़ नहीं पाते, जो तुम्हारे पास होता है परंतु फिर भी तुम उससे दूर हो जाते हो, जो तुम्हारी मुट्ठी में ही है और मुट्ठी के भी मुट्ठी पीछे है, मुट्ठी से भी पहले वो है, तुम्हारी पकड़ से भी पहले वो है, वो तुम्हारी पकड़ की भी शक्ति है। उसी की पकड़ की वजह से तुम पकड़ पाते हो कुछ भी पकड़ाव को। यहाँ तक कि तुम्हें बंधित होने के लिए, बंधन बनाने के लिए भी उसी शक्ति की जरूरत है। परंतु समस्या तो ये है
कि जो मुट्ठी की भी शक्ति है, जिससे हम मुट्ठी में किसी चीज़ को भींचते हैं, वो मुट्ठी की भी शक्ति है, तो फिर वो मुट्ठी में कैसे आ सकती है? वो मुट्ठी में तो नहीं आ सकती। यही समस्या है कि आप मुट्ठी को मुट्ठी की ही शक्ति से पकड़ना चाहते हो। मुट्ठी की शक्ति को आप मुट्ठी में कैसे पकड़ोगे? नहीं पकड़ सकते। तब आपके हाथों का पंजा रोता है, तड़पता है, विचलित होता है उसे पकड़ने के लिए, और कोई दुख नहीं है। दुख कह रहा है कि कोई शक्ति ऐसी है जो प्यास और पानी दोनों है। हम समझते हैं कि प्यास को पानी पकड़ता है, पर पानी को पानी ही पकड़ता है। और पानी को पानी पकड़ता भी नहीं है, बस पानी होता है। प्यास से पानी नहीं पकड़ा जाएगा, पानी से ही पानी पकड़ा जाएगा, क्योंकि प्यास पानी का अंश है, पानी की अनुपस्थिति है बस। अगर पानी की अनुपस्थिति प्यास है तो पानी पर ही आधारित। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो ये कहने की कि प्यास बिल्कुल अलग है, लेकिन है पानी की ही उपस्थिति, ये खुद बोलोगे आप। उसका पूरा संबंध पानी से है, तो पानी से अलग नहीं है वो। ठीक वैसे ही तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारा आनंद के प्रति मचलना ही बंधन है। बस बड़ी जल्दी तुम उसे अपने पंजों में पकड़ना चाहते हो, और पकड़ में आता नहीं, और पकड़ में आता नहीं। इसीलिए बोल रहा हूं कि खोजी ही करता फिरे, खुद अपनी ही खोज। खोज करने वाले बहुत हैं, महात्मा, ज्ञानी, बहुत गहरे कष्टों को प्राप्त होते हैं। गहरे स्वास्थ्य की तरफ जाओगे तो गहरी बीमारियां को खड़ा पाओगे। आध्यात्मिकता गहरी से गहरी बीमारी है, इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा कोई स्वास्थ्य भी नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ स्वयं की स्थिति, स्वयं में स्थित होना स्वास्थ्य है। स्वयं में स्थित और स्वयं में उतरना, पूरी तरह से उतरना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर इन राहों में गहरी से गहरी बीमारी भी मिले तो ले लेना, क्योंकि छोटे स्वास्थ्यों से तो बड़ी बीमारियां अच्छी। लाशों जैसे जीवन को ढोने की बजाय तो मरण अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम जानने की दुनिया में प्रवेश करते हैं, याद रखना, लोग कहते रहे कि मानो मत, जानो, लेकिन एक स्थिति पर मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि जानो भी मत। जानने में बड़ी समस्या छिपी हुई है। खोज एक समय पर बंद हो जानी चाहिए। खोज समस्या है, बोझ है, लेकिन ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए ये बातें मैं नहीं बोलता। उसे तो अभी खोज करनी है। मैं जिनसे कह रहा हूं कि खोजो मत, मैं उन लोगों से कह रहा हूं जिन लोगों ने खोज करने की कोशिश की है। जिन लोगों ने खोज करने की ही कोशिश नहीं की, वो ना खोज ही जानते हैं ना खोज जानते हैं, दोनों को ही नहीं जानते।
लेकिन जिन्होंने खोजा है और खोजते ही चले जा रहे हैं और गहरे से गहरा प्रयास किया है, गहरे से गहरे ध्यान में डूबे हैं, गहरे से गहरी भक्ति में जाने की कोशिश की है, गहरे से गहरे प्रेम में उतरने के लिए अपने भावों को नंगा करके रख दिया, जिसने अपने शरीर को तपस्या के तेज से कुंदन बनाने का प्रयास किया, मैं उससे कह रहा हूं। तुम्हें खोजी में जीना है तो ये तपस्या की दुनिया का अंतिम पड़ाव है, और वो ये है कि खोज भी समाप्त करो, खोज को भी खत्म करो, क्योंकि जब तक खोज रहेगी तब तक खोजी नहीं रहेगा। खोजी ही करता फिरे खुद अपनी ही खोज। खोजी चाहिए जिसको खोजते फिर रहे हो। पहली बात तो जिसकी खोज कर रहे हो वो करने वाला खुद प्राप्त करता है। प्राप्त करता ही करने को बेचैन है, और प्राप्ति की प्रक्रिया में प्राप्ति नहीं होती। यह प्राप्ति ऐसी है कि प्रक्रिया के साथ जिंदा नहीं रहती। जब तक प्रक्रिया रहेगी तब तक प्राप्ति नहीं होगी। प्रक्रिया के साथ कभी प्राप्ति होती ही नहीं है। इसमें यह बड़ी विलक्षण खोज है, क्योंकि यह खोज अपनी ही खोज है, अपने आप की ही खोज है। इस खोज में खोजने से तुम खो जाते हो। खोजी खत्म हो जाता है। खोजी पर परतें चढ़ जाती हैं, बादल आ जाते हैं और उसका दिखाई देना बंद हो जाता है। दृष्टा किसी दृश्य की खोज करे तो दृश्य को खोज भी ले, लेकिन दृष्टा अगर दृष्टा की ही खोज करे दृश्यों में तो कैसे खोजेगा? क्योंकि जितने दृश्यों में खोज करेगा वो दृश्य बंधन होंगे, वो दृश्य समस्या होंगे। उन दृश्यों में उल्टे तुम खो जाओगे और खोजी को खत्म कर दोगे। जीवन बड़े गहरे ढंग से बहता है। ऐसा समझो कि खोजी के लिए तो खोज भी कीचड़ है। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि कांटे से कांटा निकाल लो, परंतु फिर भी वो कांटा ही निकालना है, खोजी निकालना नहीं है। खोजी के लिए ये सिद्धांत काम नहीं करते। खोजी कोई ऐसी खोज नहीं है जिन खोजों को हम बाहर खोज लें, क्योंकि वहाँ खोजने वाला और खोजे जाने वाला अलग अलग होते हैं। बाहर की समस्त खोजों में ऐसा ही होता है कि खोजने वाला और खोजे जाने वाला, ज्ञाता और ज्ञेय अलग अलग होते हैं, परंतु यहाँ तो ज्ञाता ही ज्ञेय है। जिसे जानना है वो उसे ही जानना है जो जानना चाहता है, और चाहता भी नहीं है, चाहता तुम्हारा मन है, वो जानना भी नहीं चाहता है। लेकिन हम अपने शब्दों में यही कहते हैं कि वो ही जानना चाहता है, क्योंकि जब वो किसी भी तत्व के साथ एक होता है तो वैसा ही दिखने लगता है। खोजी की बड़ी महिमा है। खोज को तुम खोज में रख दोगे तो ऐसा लगता है कि खोज ही परम सत्य है, परंतु फिर भी वो खोज ही नहीं है। खोज परम सत्य नहीं है।
हम जब खोज में खुद को रख देते हैं तो खोज ही हो जाता है। और हमें चाहिए खोजने वाला, खोज ही चाहिए। लेकिन खोज में खोज ही नहीं मिलेगा। अगर खोज में रहोगे तो खोजी को भी खोज में रख दोगे। और बड़ी खतरनाक बात यह है कि वो किसी भी चीज में रखा जा सकता है, क्योंकि वो विराट है, क्योंकि वो सार तत्व है, क्योंकि सारे सारों का सार, यहाँ तक कि खोज का भी सार वही है, यहाँ तक कि प्रक्रिया की भी प्रक्रिया वही है, यहाँ तक कि हर तत्व का तत्व भी वही है। तुम्हारे मन का मन, तुम्हारी इंद्रियों की इंद्री, और तुम्हारे कानों का कान, और तुम्हारी जीभ की जीभ, और तुम्हारी खाल की खाल वही है। खाल की आखिर खाल क्या है? खाल को स्पर्श होता है तो स्पर्श का स्पर्श कैसे हम जाने? हम उसका स्पर्श जब जानने जाते हैं, जो स्पर्श का स्पर्श है, तो बात थोड़ी अलग ढंग से पेश आती है। और वही विधि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो कैसे होता है। स्पर्श का स्पर्श जानने जाओगे तो स्पर्श करके नहीं जान सकोगे, स्पर्श करने वाले को ही जानना पड़ेगा। प्रक्रिया से प्राप्ति नहीं, प्राप्ति और प्रक्रिया में बाहरी सिद्धांतों के अनुसार तो कार्य कुछ होते हैं, परंतु इस दुनिया में काम नहीं होते। ये बड़ी अलग खोज है, ये बड़ी अलग प्रक्रिया है, जहां पर प्रक्रिया के अनुपस्थिति की अनिवार्यता में ही आपको प्राप्ति संभव है। लेकिन इसकी महिमा इतनी विराट होने के कारण ही हम नासमझी में प्रवेश करते हैं। हो सकता है तुम्हें बहुत सी बातें मेरी अब भी समझ में ना आ रही हो। उसकी वजह भी वही है, क्योंकि वो किसी में भी रखा जा सकता है। उसकी महिमा देखो, उसको तुम शरीर में रख दो, तुम्हें एहसास होने लग जाता है कि तुम शरीर हो। इतनी गहरी महिमा। और तुम्हें पता है, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम शरीर नहीं हो, परंतु खोजी को शरीर में रखोगे तो वो शरीर हो जाता है। जिसमें रख दो वही हो जाता है। और अगर तुम्हें यह पता है कि मैं उसको शरीर में रख रहा हूं, तो तुम फिर एहसास भी करने लगते हो कि फिर तो शरीर अलग है। जैसे ही तुम्हें लगता है कि मैं शरीर में रख रहा हूं, तुम जब शरीर में उसको रखते हो तो तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुम उसको अभी शरीर में रख रहे हो। अगर तुम्हें ये याद ही रह जाए कि तुम उसको अभी शरीर में रख रहे हो, तो तुम्हें उसका अनुभव हो जाएगा, और फिर तुम उसको शरीर में नहीं रख सकोगे। क्योंकि शरीर में भी तुम उसको तभी रख सकते हो जब तुम्हें ये पता ही ना हो कि तुम उसको शरीर में रख रहे हो। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि उसको तुम शरीर में रख रहे हो, फिर तो शरीर और जिसको रख रहे हो वो अलग अलग हो जाएगा। परंतु यह तब होता है जब तुम्हें पता भी नहीं होता। तुम्हें पैर में कांटा लगता है तो तुम कहते हो मुझे कांटा लगा। तुम्हारे हाथ पर अगर कैंची से काटा जाए, तुम्हें लगता है तुम कटे, क्योंकि तुमने अपने को शरीर में रखा। और उसकी महिमा की विराटता और आनंद की क्रीड़ा ये भी है कि वह इतना फैलाव रखता है। खोजी अलग है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसको किसी में रखे ना, रखेंगे। शरीर में भी रखेंगे, मन में भी रखेंगे, भावनाओं में भी रखेंगे, और बुद्धि में भी रखेंगे। हर किसी में उसको रखा जाएगा। और यही आनंद है कि उसे हर जगह रख सकते हैं। यही आनंद है। वो परमात्मा है, वो हर किसी में रखा जा सकता है, और फिर भी किसी में भी नहीं रखा जा सकता। वो दूर से दूर और पास से पास है। तुम अपने आप को जब गरीब कहते हो तो तुम उसी को गरीबी में रख देते हो। जब तुम अपने अस्तित्व को, अपने खोजी को बुद्धि में रख देते हो, तो तुम खुद को बुद्धिमान समझते हो। बुद्धिहीन सिर्फ वो हैं जिन्होंने अपने आप को बुद्धि में नहीं रखा। और शरीर सिर्फ वो हैं जिन्होंने अपने आप को शरीर में रख दिया। शरीरी को, वो शरीरी है, शरीर नहीं है। शरीरी, देह नहीं है, देही।
वो मन नहीं है, मनी, मन में रहने वाला, मन का मन। जो शरीर का शरीर है वो शरीर ही है, जो शरीर को धारण करता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो धारण भी नहीं करता, उसको तुम्हारे शरीर से भी मतलब नहीं है। लेकिन शरीर को धारण करने का अर्थ इतना ही है कि उसने अस्तित्व के सार को धारण किया हुआ है, और शरीर बनने का एक ढंग है, और उसके ढंग की वजह से ही, उसकी प्रक्रिया की वजह से ही हम शरीर धारण करते हैं। क्योंकि मिट्टी, पानी, हवा, इनके जो गुण हैं वो उसी सार तत्व से चलायमान है, और वो सभी तत्व एक साथ मिलकर हमें चला रहे हैं, हमारे शरीर को चला रहे हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि खोजी बिल्कुल अलग है। हम अपने को उसमें रख देते हैं। हम खोजी को किताब में रख देते हैं पढ़ते हुए। तो तुम्हें ये एहसास हुआ होगा कि जब तुम पूरी तरह से रख देते हो तो किताब रह जाती है, और शरीर, मन, सब कुछ, संसार, आसमान, तारे, सब कुछ मिट जाता है, सिर्फ किताब रह जाती है। उसकी कला यही है कि वो कहीं भी रह सकता है। इसीलिए तो परमात्मा है। इतना समझ लो कि सारे तत्वों में वही है। वह तत्वों की तात्विकता है। मैं अगर खुद को देखूं तो कहाँ हूं मैं? सोचो इस बात को कि अगर मैं खुद को देखूं तो कहाँ हूं मैं? अगर मैं खुद में जाऊं तो क्या हूं मैं? क्या हूं मैं? किसको कहूं मैं? कहाँ है मैं? खोजी को कहने दो, वही है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिविटी में रख देता है सब्जेक्ट खुद को। कौन सा ऑब्जेक्ट? वस्तु। कौन सी वस्तु? थोरियम से रेडिएशन होता है, उसके अंदर जो तत्व हैं वो रेडिएट करते हैं। थोरियम रेडिएट करता है, या थोरियम का जो गुण है वो गुण कहां से आया? हम उसकी कुछ व्याख्या दे सकते हैं कि पृथ्वी में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपने से कुछ छोड़ते हैं। सच यह है कि पूरी प्रकृति में बहुत कुछ काम कर रहा है, तब जाकर थोरियम रेडिएशन कर पा रहा है। हवा ना हो तो रेडिएशन होगा। थोरियम क्या करेगा? सूर्य का प्रकाश ना हो तो रेडिएशन होगा नहीं। तो थोरियम क्या है? कौन सी वस्तु? कहाँ है वस्तु? प्रकाश बिना हो नहीं सकती, हवा बिना हो नहीं सकती, मिट्टी बिना हो नहीं सकती। तो थोरियम कौन सी चीज है? कौन सी वस्तु? कौन सी धातु? तात्विकता है। ये जो जॉइंटिंग हुई है, जो विशेष प्रकार का तत्व पैदा करती है, ये फैलाव की सिर्फ एक किरण है, सिर्फ एक किरण। और किरण सूर्य नहीं होती, मैंने तुम्हें पहले भी बताया। किरण कभी सूर्य नहीं हो सकती। धूप कभी सूर्य नहीं हो सकती। धूप कभी सूर्य नहीं हो पाएगी। धूप धूप ही है, सूर्य से आती है, सूर्य नहीं है। सूर्य के पास जाकर देखोगे तो धूप देखने के लायक भी नहीं बचोगे। यहीं रहकर
धूप देख सकते हो। जब धूप यहीं रहकर ही देखी जा सकती है तो धूप यहीं है, सूर्य के पास तो धूप है ही नहीं, क्योंकि तुम नहीं देख सकते, और तुम जिसे धूप कहते हो वो तो यहीं है, आपसे दूर नहीं है। तो कौन सी धूप, कहां की धूप, कहां से आई धूप? नहीं है धूप, बिल्कुल भी नहीं। वस्तुएं है ही नहीं। मैं समस्त वस्तुओं के अस्तित्व को देखूं तो मुझे तो नजर कोई वस्तु आती नहीं। जब तक खोज रहेगी तब तक वस्तुएं नजर आती रहेंगी, और जिस दिन खोज समाप्त हो जाएगी, खोजी के अलावा नजर कुछ नहीं आएगा। इसी को कहते हैं परमात्मा, इसी को कहते हैं स्वास्थ्य। स्वयं की वास्तविकता में स्थिति को साध लेना स्वास्थ्य है। अब मुझे कण कण में परमात्मा नजर नहीं आता है, बल्कि कण भी नजर नहीं आता है, सिर्फ परमात्मा नजर आता है। कण खत्म, कण होते ही नहीं। कौन सा कण, कैसा कण? वो कणों का कण है। अधूरी बातें मत बोला करो कि कण कण में परमात्मा नजर आता है। नहीं, परमात्मा नजर आता है, कण नजर नहीं आता। वस्तुएं होती ही नहीं। सब कुछ एक साथ होता है तब जाकर कोई वस्तु होती है, और जब सब कुछ ही होता है तो वस्तु कहाँ होती है फिर? एक वस्तु होती ही नहीं है। सब वस्तुएं ही एक हैं। यहां दो वस्तुएं ही नहीं है। पृथ्वी की वजह से थोरियम बना, तो थोरियम कहाँ है? पृथ्वी ही है। पृथ्वी का एक ढंग है थोरियम, और पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है। पृथ्वी से पैदा होता है, पृथ्वी में विलीन हो जाता है। और पृथ्वी कहाँ है? सूर्य का एक कण है, सूर्य का एक भाग है। सूर्य कहाँ है? कौन सा तत्व, कैसा तत्व, कहाँ का तत्व, कौन सी वस्तु, कौन सा पेड़? कौन सा इंद्रधनुष, कौन से रंग, कैसे फूल, कौन सी पृथ्वी, कौन सा शरीर, कौन से हाथ, कौन से पैर, कहाँ है मन? कहाँ है बुद्धि? कौन सा मोक्ष, कौन सी मुक्ति, कौन सा बंधन? सिर्फ खोजी, सिर्फ अस्तित्व। सो अहम, मैं वो ही हूं। सो हम, शिवो अहम। शंकराचार्य कहते हैं निर्वाण शतकम में, चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तू भी वही, मैं भी वही। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं भी वही खोजी, मैं भी वही परमात्मा, मैं भी वही परम रस, मैं भी वही परम रस भी और परम भी। परम और रस अलग अलग बातें हैं, लेकिन चूंकि ना तो परम रस से अलग है, ना रस परम से अलग है। रस भी वही, परम भी वही, शब्द दोनों छोड़ो। परमात्मा, प्रेम, भक्ति, ध्यान, ज्ञान, योग, सार, शुद्धि, पवित्रता, तेज एक है। मैं हूं। कौन सा अलगाव, कैसी दूरी, कैसी दूरी? कोई भी दूरी नहीं, कोई भी दूरी नहीं।
और इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि खोज बंद करो। खोज में दूरी है, खोजी ही करता फिरे खुद अपनी ही खोज। खोज दूर करती है खोजी से, और खोज में दूरी होती है। खोज में दो होते हैं, खोजने वाला और जो खोजा जाना है वो, ये दो होते हैं, खोजे जाने वाला और खोजने वाला। लेकिन परम सत्ता, परम रस, परम अस्तित्व में दो नहीं होते, एक होता है। न खोज होती है, न खोजने वाला होता है, और ना खोजे जाने वाला होता है। उसको खोजी भी कहना बेकार है। बस कुछ ना कहो। पी जाओ आनंद को, टपकने दो एक एक बूंद अस्तित्व की अपने कंठ में। मत खोजो, बंद करो खोजें। हम जब खोजते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम कहीं खोजने जा रहे हैं। खोजने जा रहे हैं, यहीं से द्वंद्व शुरू हो गया। खोजने जाने का अर्थ ही होता है कि वो दूर है, पर मैं कहूं कि तुम अभी वही हो तो कहां जा रहे हो खोजने? तुम अभी इसी समय जहां भी बैठे हो, जैसी भी अवस्था में बैठे हो, तुम वही हो। अब कहां जाओगे बताओ मुझे? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? वही हो तुम, जहां बैठे हो वही हो तुम, वो हो। कहां जाओगे? कौन से स्थान पर मिलेगा वो? तो क्या खोजोगे? खोजने के लिए जाना पड़ता है। तुम्हें कुछ कदम बढ़ाने होंगे। तुम सोचते हो कि कुछ कदम बढ़ाने के बाद ही वो मिलेगा। नहीं, वो कदम बढ़ाने के बाद नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे ही पास है। अभी है। तुम दूसरे स्थान पर मत जाओ, इसी स्थान पर, इसी अवस्था में, इसी आसन में, इसी क्षण में है, इन्हीं आंखों में है। कहां खोजने जा रहे हो? खोज समस्या है। क्या यहां नहीं है वो जो तुम खोजने जा रहे हो? अगर तुम वहां जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ाओगे तो तुम इससे दूर जरूर हो सकते हो, पास नहीं जा सकते, क्योंकि ये कदमों के चलने से पास ही नहीं आता। ये कुछ ऐसी मंजिल है कि इसका रास्ता जितना तय करो उतनी दूर होती चली जाती है। तुम जब कदमों से चलते हो तो और कपकपाते हो। पहले ही तुम जब नहीं चल रहे थे तो तुम्हारी कपकपाहट क्या कम थी, जो और अधिक कपकपाहट चलते हुए बढ़ाना चाहते हो? तुम अगर चलोगे तो तुम्हारे अंदर अगर 90% शांति थी बैठने पर, ठहरने पर, तो चलने पर वो 100% हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसीलिए चलने से तो तुम और दूर हो जाओगे। तुम्हारे बुद्धि के कदम अगर ज्यादा चलेंगे, बुद्धि अगर ज्यादा लगाओगे,
तो वो पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बुद्धि लगाने से पहले भी है और वो बुद्धि लगाने से दूर होगा। जितनी बुद्धि को बीच में लाओगे, जितनी बुद्धि के कदम बढ़ाओगे, तुम्हारी बुद्धि जितने भी कदमों को बढ़ाएगी वो कदम उससे दूर होते हुए चले जाएंगे। तुम्हारे मन के द्वारा तुम मन के जितने भी कदम बढ़ाओगे तो मन के उन कदमों से वो हासिल नहीं होगा, उन मन के कदमों से वो और दूर होता हुआ चला जाएगा। मन को और बढ़ाओ कि और तेज करो मन को, तो मन को तेज करने से तुम और छटपटाओगे और इस छटपटाहट में वो तुमसे और दूर होगा। तुम अपने शरीर को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाओगे तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, बल्कि जाने की समस्या की वजह से, चलने की समस्या की वजह से उल्टा तुम उससे दूर हो जाओगे। तुम अपने भावों को जितना गहरा करोगे, जितना बढ़ाओगे, वह और उतनी दूरी तक जाएगा। भावों से वो प्राप्त नहीं होता। और चेतना को भी ये बात तुम्हें थोड़ी चुभेगी, लेकिन मैं बोल दूं कि चैतन्य भी सिर्फ बाहरी अवस्था है, परमात्मिक अवस्था नहीं है। परमात्मा और चेतना में अंतर होता है। चैतन्य आदमी का ही अस्तित्व है, चैतन्य भी छोड़ना पड़ता है। चैतन्य के कदमों को, कृत्यों को भी रोको। वो क्रिया से उठने वाली प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि वो क्रिया से भी पार है और प्रतिक्रिया से भी पार है। तुम क्रिया करके प्रतिक्रिया की ही प्राप्ति कर सकते हो और क्रियाओं से प्रतिक्रियाएं ही मिलती हैं और खोजों से और अन्वेषण से अन्वेषण तत्व ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुम मन को दूसरे स्थान पर मत लेके जाओ, यहीं रहने दो। कुछ कदम उसको मत बढ़ाओ, यहीं रहने दो। अगर तुम्हें परमात्मा में स्थिति साधनी है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे कदम कुछ नहीं करेंगे, मैं परमात्मा के निकट जाने की बात कर रहा हूं, उसके साथ खेलने की बात नहीं कर रहा हूं। पहले परमात्मा हो तभी तो खेलोगे। खेलने के अलग ढंग हैं और परमात्मा में उतरने के अलग ढंग हैं। पानी में तैरना ना आने से पहले अलग तरीके से उतरा जाता है और तैरने के बाद अलग तरीके से खेला जाता है। पहले ठीक तरीके से परमात्मा में उतरो, फिर तैरना। यह पूरा अस्तित्व परमात्मा की एक झील है जिसमें तुम तैरोगे, लेकिन तैरना सीख लो। और परमात्मा के साथ तादात्म्यता ही तैरना सीखने की प्रक्रिया है, कला है। लेकिन प्रक्रिया भी हट जाती है यहाँ आकर। तो तुम दूसरे स्थान पर मत भागो, ठहरो। ये कुछ रास्ता ऐसा है जो बिना चले तय किया जाता है। शरीर को ठहराओ, शीतल करो, मन को भी ठहराओ, शीतल करो, बुद्धि को भी ठहराओ, शीतल करो, और चेतना को भी ठहराओ, भावों को भी ठहराओ, ठहरा दो। और यही तुम देख लोगे है। तुम क्या कर रहे हो? तुम भागते हो तो देख नहीं पाते। मैं तुमसे ठहरने के लिए इसलिए कह रहा हूं, देख तो लो। देखो देखो, अभी देखो। आंखें खोलो, खोल लो आंखें। खोज की पट्टियों को हटाकर आंखें खोलो, अभी देख लो। क्यों भाग रहे हो इधर उधर? मत भागो। और तुम सोचते हो कि वो कभी मिलेगा, नहीं, कभी नहीं, अभी। यहीं
और अभी, अभी अभी टाइम का भी गैप नहीं होगा, स्थान का भी गैप नहीं होगा, डिस्टेंस भी नहीं होगी, टाइम भी नहीं होगा, दूरी नहीं, समय नहीं, और हाउ भी नहीं होगा, प्रक्रिया नहीं होगी। कैसे? कैसे परमात्मा के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, कैसे मन के द्वंद्वों को शांत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता। लेकिन जब आप मन पर काम कर चुके हैं और परमात्मा फिर भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है और परमात्मा में आप उतर नहीं पा रहे हैं, तो फिर प्रक्रिया समाप्त करनी पड़ती है। मैंने तुम्हें बताया, और प्रक्रिया समाप्त करने के लिए तुम्हें कैसे भी छोड़ना पड़ेगा कि कैसे प्राप्त होगा, खोज समाप्त करनी पड़ेगी। खोज समाप्त करना जरूरी है, तभी वो आता है। सबसे मुख्य बात, जब मैं तुमसे इस बात को कह रहा हूं कि वहां समय का गैप नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें वो कभी और प्राप्त होगा। पहले बताओ, वो तुम्हें कब प्राप्त नहीं था? ऐसा नहीं है कि तुम्हें वो कभी प्राप्त होगा, नहीं, वो अभी प्राप्त है, अभी प्राप्त है, अभी है। वो कभी भी ऐसा क्षण नहीं था जब वो नहीं था, और कभी भी ऐसा क्षण नहीं होगा जब वो नहीं होगा। बस हमने उसको कभी असंतुलित ढंग से देखा तो कभी संतुलित ढंग से देखा। असंतुलित और संतुलित होने के ढंग बुद्धि या मन में होते हैं या शरीर में होते हैं। शरीर असंतुलित होता है और संतुलित भी होता है, मन असंतुलित भी होता है और संतुलित भी होता है। उसकी खोज भी होती है और उसको खोजा भी जा सकता है। लेकिन यही परछाइयाँ हमारे ऊपर चढ़ी हुई हैं। हम समझते हैं कि एक दिन परमात्मा मिलेगा, जैसे वो इन दिनों में नहीं था, इन दिनों में वो छुट्टियां काटने गया था। हम अपने जैसा ही समझते हैं ये अस्तित्व को भी, हम अपने जैसा ही समझते हैं परमेश्वर को, हम अपने जैसा ही समझते हैं ब्रह्म को। अरे ब्रह्म यही था, यही था, और कब की प्रश्न उठने की गुंजाइश ही नहीं है। कब क्या होता है, वो ही है समय भी, और वो ही है समय के पार भी। समय के अंदर बनी हुई सीमाएं भी उससे अछूती नहीं, पर उसे छूती भी नहीं, क्योंकि वो सीमाओं के भीतर तो है ही, सीमाओं के बाहर भी वही है। तो ये मत कहो कि हमें एक दिन मिलेगा, कभी तो मिलेगा। सच बात यह है कि वो तुम हो, और तुमको मिले नहीं हुए हो क्या? फिर तुम कहते हो कि अगर मैं वही हूं, प्रश्न तुरंत उठता है कि अगर मैं परमात्मा हूं ही, तो फिर मुझे क्यों नहीं पता? सच्ची बात यह है कि मैंने पहले ही कहा है कि तुम उसको रख देते हो। तुमने उसको बुद्धि में रख दिया, तुमने उसको मन में रख दिया, तो वो मन भी हो जाता है, क्योंकि मन की शक्ति भी उसी से काम कर रही है। देखा, अगर वो ना हो तो मन नहीं रहेगा और मन की शक्ति काम नहीं करेगी। अब तुम कह रहे हो कि हम फंसे और हम नहीं जानते कि हम परमात्मा हैं, तो इसका अर्थ है कि तुम अपने को मन जान रहे हो। मन जान रहे हो, ये जन्माने वाला भी वही है। तुम शरीर जान रहे हो स्वयं को, ये शरीर जन्माने वाला भी वही है। उसी की वजह से शरीर जान रहे हो। उसको तुम जहां भी रख दो, फिर भी जब तक तुम उसको उसी के जैसा न जान लोगे, तब तक तुम उसको अन्य तरह से जानोगे, किसी में रख कर जानोगे। कभी रख कर जानोगे धन में, कभी रख कर जानोगे वासना में, कभी रख कर जानोगे मन में, और कभी रख कर जानोगे गीत में। हर जगह रखोगे कहीं ना कहीं, कभी सनम में रखोगे, कभी नम में रखोगे, कभी गरम में रखोगे, कभी कहीं रखोगे, कभी कहीं रखोगे, रख कर जानोगे।
जैसे सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी से जानते हैं, सूक्ष्म